आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। कलेक्टिव रीडिंग होगा, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो आप बेझिझक देख सकते हैं। डिवाइन कनेक्शंस का कोई टैग भी नहीं होता है, तो आप चाहे हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, लवर्स के लिए देख रहे हैं, सेम जेंडर के लिए देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए देख रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। इस टाइम पे आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? द फुल विद द 8 ऑफ शोर्ड्स। ओके, oh, the emperor with the 3 of swords. Okay, I'm getting it. Oh, double card आया है, 9 of cups with the page of cups. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में एक्सट्रीमली नेगेटिव से एक्सट्रीमली पॉजिटिव सिचुएशंस में आ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ इमोशनल फाइट्स चल रहा था। द 8 ऑफ शोर्ड्स एंड द फुल मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते थे, रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहते थे। यहाँ तक कि वो पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि यू आर नॉट meant for them. I also feel कि किसी ने इस पर्सन को अपने स्पेल में बांध के रखे, या फिर आई ऑल्सो फील कि किसी ने इसके ब्रेन वॉश किए। आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड द फुल एंड 8 ऑफ शोर्ड्स का साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि आप किसी और पर्सन को पसंद करते हैं, आप शायद इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप दोनों का प्यार ख़त्म हो गया है, या फिर आप काइंड ऑफ ये कनेक्शंस यहीं पे ख़त्म करके कहीं पे चलना चाहिए, मूव ऑन कर लेनी चाहिए, बात करना बंद कर देनी चाहिए। एंड द फुल विद द 8 ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हैं। हो सकता है कि ये सीक्रेट कनेक्शंस है, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग किस्म के कनेक्शंस है। यहाँ पे इमोशनल अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज हो सकता है, बहुत कम समय हो सकता है कि आप लोग बिताते हो। और अक्सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डोमिनेटिंग किस्म का है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स द एम्परर मीन्स कि जब भी आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि इनसे, तो ये बहुत ही कड़वे तरीके से बात करते हैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब क्या है कि ये पर्सन एक बाउंड्रीज को सेट ऑलवेज करते हैं। इसके डूज एंड डोंट्स है, आपको इसकी तरह बात करना पड़ता है, ये ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहता है। तो इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हर्ट आप हुए थे, और इन्होंने काफी हर्ट किए भी थे आपको। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, ये बातें नहीं कर रहे थे। कुड बी पॉसिबल यू वर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, यू वर डीलिंग विद अ ट्विन फ्लेम। और इस ट्विन फ्लेम का पैटर्न मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही कम बातें होता है, और जब भी काइंड ऑफ आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ अब चीज़ें ठीक होगा, सब सही है, कल बात हुआ आज फिर से बात होगा, तब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने घमंड दिखाते थे, या फिर इस पर्सन का कुछ अलग तरीके का प्यार जताने का तरीका है। ये जो मुंह पे आता है वही बोल देते हैं, एंड बाद में जाके ये अपोलोजाइज करते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पर्सन बहुत ही डिमांडिंग किस्म के पर्सन है, मैनली किस्म के पर्सन है, या फिर एकदम डिवाइन फेमिनाइन है। जिनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, राइट। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ, आपके दिल भी इन्होंने तोड़े। एंड नाउ दे आर सेइंग कि आखिर मैं ही कल्प्रिट हूँ, मैं ही आपको गलत समझा हूँ, मेरी वजह से ही आज आपका इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मैं आपको समझ नहीं पाया हूँ, तो पूरा गलती मेरा है। एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग द 9 ऑफ कप्स। अब वो आपको प्यार करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं, अब वो आपके पास आ रहे हैं प्यार पहुंचाने के लिए, काइंड ऑफ ऐसा। आई काइंड ऑफ फील, एक बात मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी हद तक इमोशनली मैच्योर है, और इनके एज के वजह से ये सब कुछ कवर अप कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, इसको रियलिटी पता नहीं है। ये अक्सर, आप इनसे काफ़ी हद तक मैच्योर हो, आप इनसे काफ़ी हद तक स्ट्रांग भी हो,
क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इसके टेम्परमेंट के साथ एडजस्ट करके चलते हो, इनको जो चीज़ चाहिए आप प्रोवाइड करते हो, इनके साथ आप देते हो, आप इनके साइलेंट सपोर्टर हो। और कई कबार ये रेसिप्रोकेट नहीं करते, कई कबार बहुत इसेंट्रिक सा बिहेव करते हैं, पागलों की तरह बिहेव करते हैं। लाइक जानबूझ के बात बंद कर देते हैं, जानबूझ के वो आपको टॉन्ट करते हैं, जानबूझ के वो आपको एलिनेट कर देते हैं, आपको आइसोलेट कर देते हैं, एंड देन फिर वो खुद ही आके आपके सामने बात करते हैं। सो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक ऑन एंड ऑफ रोलर कोस्टर राइड चल रहा है, और इस टाइम पे आपके पर्सन पाना चाहते हैं। यहाँ पे डीप रूटेड सेक्सुअल केमिस्ट्री है। लाइक ये आपके बगैर नहीं जी सकता है, ये आपको मानते हैं अपने सेकंड फैमिली, ये आपको मानते हैं अपने फ्यूचर, ये मानते हैं आपके आपको उनके ही सोल का एक डिफरेंट पार्ट। एंड नाइन ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि जब भी आप अपने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हो तो ये एकदम बौखला जाता है, ये आपको पुश कर देते हैं, एंड काइंड ऑफ ये कहते हैं कि ठीक है बहुत हो गया, ये अन्याय हो रहा है, हम लोग बात नहीं करेंगे, बात करना बंद कर दे। एंड काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि इसका यही तरीका है, ये खुद को अलग जगह पे लेके जाते हैं, और जब आप इनको प्यार करना चाहते हो तो ये आपको पुश कर देते हैं, एंड देन खुद ही वो आपके सामने आके प्यार मांगते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, एंड दे आर फाइनली कमिंग टू प्रपोज यू। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके मन में आपके पिक्चर्स है, चैट्स है, बहुत ही डीप इमोशनल पर्सनल चीज़ें वो फील कर रही है। यहाँ पे डीप रूटेड सेक्सुअल एनर्जी है। लाइक वो आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, सेंसिटिवली वो आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, वो आपके सोल को चाह रहे हैं, वो आपको चाह रहे हैं, वो पाने की कोशिश कर रहे हैं, काइंड ऑफ पागल की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एंड इसीलिए दिस फ्रस्ट्रेशंस वो अपने घर में तहलका मचा रहे हैं। वो आपके साथ जो फ्रस्ट्रेशंस है किसी और के ऊपर वो काइंड ऑफ उसको कंप्लीटली इंपोज कर रहे हैं। एंड वो कभी भी खुश नहीं हो पा रहे, बिकॉज उनको जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोल पाए। अब उनको आना है आपके लाइफ में, अब उनको प्यार करना है आपको, और कहीं ना कहीं अब उनको समझ में आ रहा है कि आप ही हो उनके प्यार। अब उनको समझ में आ रहा है कि दिस इज ट्रू लव, यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, यू आर द मेन पर्सन ऑफ देयर लाइफ, यू आर द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड देम। ऐसा रीजन क्यों है, ऐसे फीलिंग्स की रीजन क्या है? सिक्स ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर है। ये पार्टनर ऐसे है कि ये आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते लगे। ऐसा हो सकता है आप दोनों के एज गैप हो सकता है कि आप जब भी इनके साथ मिलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपको आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा जानते हैं। और सिक्स ऑफ कप्स काइंड ऑफ ये कनेक्शंस पास्ट लाइफ के कनेक्शंस है। ये कनेक्शंस की वजह से आप रिपीटेड नंबर्स देखते हो, ये कनेक्शंस की वजह से आप अपने सोल पर्पस के करीब जा रहे हो, इस कनेक्शंस की वजह से आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए हो सकता है टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीज़ इस कनेक्शंस की वजह से आप सीखे हो, या फिर ये सब चीज़ों के करीब आप आए हो। एंड राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे फीलिंग्स आपके अंदर में भी है, उनके अंदर में भी है। सो दिस फीलिंग्स आर म्यूचुअल, ओके। ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको आप विजुअलाइज कर पाते हो, इसको आप फील कर पाते हो, इसकी बॉडी के स्मेल आप कर पाते हैं, एंड ये भी ऐसे करते हैं। और काइंड ऑफ वो ना आपको ऐसा ऐसा पर्सनल तरीके से प्यार करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि लाइक ये लव लैंग्वेज कुछ अलग है। वो तू तकार भी कर सकते हैं, या फिर वो कुछ ऐसे तरीके से वो अपनापन दिखाते ना, इस तरीके का प्यार आपको कभी नहीं मिला, इस तरीके का एहसास आपको कभी नहीं मिला। तो इसीलिए आपको बहुत बुरा लगता है कि इस पर्सन इतना प्यार करते हो बट फिर भी किस तरीके से ये बिहेव करते हैं। ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये कुछ भी मतलब केयर ही नहीं करते हैं, बट डीप इन इनसाइड ये आप ही को चाहते हैं। डोमिनेटिंग है ये, हारेंगे नहीं, ये इनको जीतना। सेवन ऑफ वांड्स, यस। लाइक इस पर्सन को आपको एवरी टाइम प्रूव करना पड़ता है कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को चाहे आप कितना भी बार कह लो, ये घूम फिर के एक ही बात लेके हाजिर हो जाता है कि आपने उनको हर्ट किए हो, आपने झूठ बोले हो, आपने उनको विश्वास नहीं किया हो, आप प्यार नहीं करते हो, आप खुद को अलग रखते हो, आप में उनके साथ बात नहीं करते हो उतना ज़्यादा, बट वो अवेलेबल नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में थोड़ा बहुत गिले शिकवे है, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स
इनको पता है कि आपको जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है, आपको अपना हक नहीं मिलता है, तो इसीलिए आपको कहना पड़ता है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन उतना आसान नहीं है, या फिर आप उतना आसानी से इस पर्सन को अलाउ नहीं करते हो, तो दोनों को बहुत लड़ना पड़ता है एक दूसरे को समझने के लिए। ओके, तो इसीलिए इतना ज्यादा अटैचमेंट, क्योंकि आप लोग लड़ते भी हो, प्यार भी करते हो, झगड़ते भी हो, रोते भी हो, अजीब डायनामिक कनेक्शंस। और द डेथ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि खोने का डर है। ओके, खोने का डर है, ये कभी आपको खो नहीं सकते। अगर आपको ये खो देंगे तो इनकी जिंदगी खराब हो जाएंगे। आई फील कि ये एक डीप रूटेड लव है। किसी किसी के लिए ट्रॉमा बॉन्ड भी हो सकता है, किसी किसी के लिए नेगेटिव चीज भी हो सकता है, बट है तो ये स्पिरिचुअल, है तो ये प्यार एक आप कह सकते हो इनोसेंट लव, क्योंकि इसमें आप एक दूसरे को बहुत हर्ट किए हो, बहुत बुरी तरीके से बात की है, एक दूसरे को बहुत कोशिश की हो अलग करने के लिए, बट फिर भी नहीं हो पाते हो। अभी भी रिलेशनशिप निखर के आ रहा है। आई फील कि ये रिलेशनशिप एक डेड एंड पे चले गए थे, वहां से रीबर्थ ले रहा है। सो दिस इज नॉट एंडिंग एट ऑल, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये रीअवेकनिंग है, ये रीस्टार्ट है। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एक हो जा रहा है। एक चीज आपको मैं कह सकता हूँ कि डेथ मतलब अगर एंड होता तो टैरो के लास्ट कार्ड होता डेथ, राइट? ये बीच में आता है। सो रिलेशनशिप बदल रहा है, इक्वेशंस बदल रहा है। हम सभी लोग एक ओल्ड स्किन पहन के चलते थे, और समय के साथ हमारे अंदर के जो साइकिल है वो भी बदलता है, डिवाइन के साथ जो साइकिल है वो भी बदलता है। तो आप दोनों के रिश्ता बदल रहा है इन अ गुड वे। पुराने पास्ट पैटर्न खत्म हो रहा है, डिसेप्शंस खत्म हो रहा है, कैजुअलिटीज खत्म हो रहा है, और अब धीरे धीरे निखर के आ रहा है सच्चा प्यार, रियलाइजेशंस। एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम हो आप, एक दूसरे के खिलाफ आप लड़के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि रहना है एक दूसरे के साथ। यूनिवर्स क्या करेंगे ये पर्सन, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको कभी नहीं किसी के पास जाने देंगे, ये आपके पास आ रहे हैं। और टेन ऑफ पेंटिकल्स ये आपको समझाएंगे कि आप इनके लिए सब कुछ हो, और ये भी आपके लिए सब कुछ है। टेन ऑफ पेंटिकल्स जब आ जाता है तब मतलब है कि एक फुलफिलनेस, एक फुलफिलमेंट। लाइक इस पर्सन एहसास जताएंगे कि उनको सब कुछ मिल गया है, आप दोनों हैप्पीली एक साथ रहेंगे। कहना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हैप्पी फ्यूचर, ये आपको एक हैप्पी फ्यूचर ऑफर करेंगे, ये आपको एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ऑफर करने वाले हैं, ये आपको फैमिली में इंक्लूड करेंगे, ये आपके साथ देंगे, ये आपको प्रॉमिस करेंगे। सो समथिंग इंपॉर्टेंट दे आर गोइंग टू डू। टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये पर्सन रिकनेक्ट करेंगे, रीयूनियन होगा, एक साथ आप शिफ्ट हो रहे हो, शादी का बात हो सकता है, फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड साफ है कि ये रिश्ते में एक स्टेबिलिटी है। हालांकि लोगों की नज़र में ये स्टेबल है या नहीं है पता नहीं, बट you two are meant to be together, you two are meant to marry, you two are meant to unite। तो आई थिंक आप दोनों के जो भी सोल पर्पस रहा है सेम रहा है, और इसीलिए आप दोनों को यूनिवर्स मिला रहे हैं। लेट मी सी कि क्या एडवाइस इस टाइम पे आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एस ऑफ शोर्ड्स, जो क्लैरिटी आपको चाहिए क्लैरिटी मिल जाएगा, बात होगा। आई ऑल्सो फील कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे, नेगेटिव तरीके से सोच रहे थे इस पर्सन के बारे में, आपका नेगेटिविटी क्लियर होगा। आप शक कर रहे थे कि किसी और पर्सन इसमें है, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि नहीं, ये पर्सन ऐसे बिल्कुल नहीं है। सो शॉक करने रहिए, भी ओपन टू द न्यू बिगिनिंग, क्लियरली बात करें, एज्यूम मत करें। पेज ऑफ वांड्स, एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग, नए मैसेज, नए किस, नया हग, नए सेक्सुअल केमिस्ट्री। A new passionate journey is about to begin. Oh my God, 9 of Pentacles. सुरक्षित आप रहेंगे, इंडिपेंडेंटली आप जिएंगे,
एक दूसरे को आप लोग रिस्पेक्ट करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कनेक्शंस फाइनली एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शंस में बदल जा रहा है, जहां पे आप दोनों कोडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप दोनों दोनों को मौका देंगे अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का। और आई फील कि आप दोनों डिस्कवर करेंगे कि हाँ, आप एक दूसरे के सहारा हो। सो अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, नो कांटेक्ट में हो, देयर इज़ अ चांस कि आप लोगों के नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है। देयर इज़ अ चांस कि आप लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हो। आई ऑल्सो फील कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के प्रोटेक्शंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स रिसोर्सेस। सो जब आप किसी को खो बैठते हो तब आपको रियलाइजेशन होता है कि कितना कीमती था वो। आई थिंक आपके पर्सन को डीपेस्ट रियलाइजेशन हो रहा है कि वो अकेले है आपके बिना। आपके जैसे इस तरीके से कोई उनको प्यार नहीं करेंगे, आपके जैसे प्यार उनको कभी नहीं मिलेगा। सो दे आर गोइंग टू सिक्योर देयर प्लेस इन योर लाइफ। वो साफ कह देंगे किसी और को चूज मत करो, मुझे चूज करो। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली वो आपके सामने आके रोएंगे, फाइनली वो बताएंगे कि हाँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ है आपको पता तक नहीं है, मेरे फैमिली ने क्या क्या बताया है, मेरे फैमिली ने किस तरीके से मुझे कंट्रोल किया है, आपको आइडिया तक नहीं है। मैं आपको कुछ बताता नहीं हूँ बिकॉज आपको बुरा लगेगा, मैं आपको बताता नहीं हूँ बिकॉज आप होपलेस हो जाओगे। मुझे बहुत कष्ट करके, परिश्रम करके उस नेगेटिविटी से गुजरना पड़ा। आई फील कि ये पर्सन बहुत कुछ सहे है इस रिश्ते को बचाने के लिए। वो कुछ भी नहीं बताए थे, इसीलिए वो चुप थे, इसीलिए वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं किए थे। और अब वो आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, उनको किस तरीके से कोसे है, किस तरीके से डिवाइन परीक्षा लिए है, किस तरीके से व्यवहार किए है उनके फैमिली, वो सब बताएंगे। बट फाइनली द वेट इज ओवर। ओके, आपके साथ न्यू बिगिनिंग तय है। लेट्स सी क्या ओरेकल से मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे आपके लिए। वाओ, वेंचर फॉरवर्ड विद क्यूरियोसिटी। आप दोनों का एक रास्ता ओपन हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली। आई फील कि अब आप दोनों को कोई रोक नहीं सकता है बिकॉज आप दोनों ही क्यूरियस हो, आप दोनों को रहना है, आप दोनों को एक साथ चलना है, आप दोनों को एक दूसरे को डिस्कवर करना है। बट कैसे? वेल, यू नेवर नो। वी ऑल नो अबाउट दुर्गा काली का माँ। सही टाइम पे सही दरवाजा ओपन अप हो जाएगा, सही टाइम पे सही चीज दिख जाएगा, सही टाइम पे सही डिवाइन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। सो आई फील कॉस्मिक इंस्पिरेशन मीन्स कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहेंगे, यूनिवर्स चाहते हैं आप दोनों एक साथ कॉन्टैक्ट रखेंगे, एक साथ जिएंगे, लिव इन भी कर सकते, शादी भी कर सकते, यहां तक कि फैमिली एंड फ्यूचर आप दोनों का एक साथ रहेगा। दैट इज फॉर श्योर। क्रिएट, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब जो होगा क्रिएट होगा, अब डिस्ट्रक्टिव चीजें नहीं होगा। अब दोनों के बगैर जी नहीं पाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ जिएंगे। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। आप देखिए लव, आई फील कि ये एक ट्रू लव है। और प्यार का मतलब ये नहीं कि कितना आपको मिल रहा है, प्यार का मतलब है कि कितना हद तक आप सह रहे हो, सामने वाले पर्सन को कितना हद तक आप समझ रहे हो। सो डिवाइन लव इज अवेकनिंग। आई थिंक अनाहता चक्रा आपका ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप फॉरगिव कर रहे हो एक दूसरे को। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ओके, ब्यूटीफुल मतलब ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं, ये लव हो रहा है यूनिवर्स के मुताबिक, ये लव हो रहा है महाकाली के आदेश से। सो यहाँ पे आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, मैं क्यों करूँ, ये क्यों करे, ये मेरी रीडिंग नहीं है, वो मेरी रीडिंग नहीं है, ये सब बकवास बातें करना अब बंद कीजिए। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं सो एक डिवाइन लव आपके सामने आ रहा है। आई डोंट केयर कि वो पास्ट था या प्रेजेंट था, ये आ रहा है मतलब ये आ रहा है और ये लाइफ लॉन्ग साथ देंगे। और यही है विशुद्धता, यही है प्योरिटी। ओ वाओ, बबल। आप बहुत ओवरथिंक किए हो, बहुत रीडिंग देखे हो, बहुत कुछ किए हो। अब आपको चुपचाप यूनिवर्स को भरोसा करके चीज़ों को होने देना है। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। बबल मतलब यू नीड हीलिंग, बबल मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिवाइन के परसेप्शंस अनलिमिटेड है। बबल मतलब कि आप जितना दिखते हो वो बहुत ही लिमिटेड है, आप एक बबल के अंदर हो, राइट?
समटाइम्स आपको लगता है कि आप पावरफुल हो, आपको समझ में आ रहा है, बट बेसिकली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइन के मिरेकल क्या होता है, यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है, यूनिवर्स किस तरीके से मिलाता है। इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है आप बहुत इनोसेंट हो। लाइफ के बुरे एक्सपीरियंसेस आपको बहुत नेगेटिव बनाया है, बट अच्छे एक्सपीरियंस भी आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, प्यार आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हीलिंग आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जो प्यार आप ज़िंदगी में महसूस नहीं किए हो, इस टाइम पे आपको वो महसूस होगा। दिस रीडिंग इज मेंट फॉर दोज पीपल हु हैव बीन अनलव्ड, जिनको प्यार नहीं मिला, जिनको प्यार के नाम पे धोखा मिला, जिनको हमेशा बहुत कसरत करके उस प्यार को ढूंढना पड़ा, फिर भी नहीं मिला, और जो एक सहारा ढूंढ रहा है, जो डेटिंग प्रोफाइल पे है उन लोगों के लिए नहीं है, जो लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है उन लोगों के लिए नहीं है, जो प्यार पे विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअल लव पे विश्वास करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि दिमाग से प्यार नहीं होता है, दिल से होता है। एंड आई फील कुछ चीज़ों को आप माँ काली के हाथ पे छोड़ दो तो अच्छा होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे वो जो एक कहावत है, लव विल फाइंड इट्स ओन वे, प्यार अपना रास्ता खुद तय करते हैं। या आप किसी के पास नहीं जा पाते हो, किसी को आप ढूंढ नहीं सकते हो, किसको प्यार करेंगे इसके लिए आपको डेटिंग ऐप पे जाना है, वाओ आप जाइए, सेम ही पर्सन आपको मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, प्यार को डिस्कवर करना पड़ता है, प्यार को आजमाना पड़ता है, और वो प्यार यूनिवर्स आजमा रहे हैं और आप दोनों उस परीक्षा पे पास किए हो। सो अ मेजर टर्निंग इज हैपनिंग राइट नाउ, लाइक 360 डिग्री एंगल टर्न ले रहे हैं आपकी लव लाइफ। जो लोग, जो जगह आपके सामने नहीं था, आपके सामने अनएक्सेसिबल था, अब वो चीज़ एक्सेसिबल हो जाएगा। जो चीज़ आप अब अभी आप नहीं देख पा रहे हो, धीरे धीरे वो चीज़ विजिबल हो जाएगा। यूनिवर्स क्रिएट कर रहे आपके पथवे को, यूनिवर्स क्रिएट कर रहे आपके जीवन के प्यार को। उस प्यार को महसूस कीजिए, प्यार कीजिए, प्यार को विश्वास कीजिए, एंड बबल, आप रेस्ट लीजिए, इंट्यूटिवली सोचिए, यूनिवर्स को करने दीजिए उनका काम। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके मत चलिए। एट द सेम टाइम किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या कहना चाहिए, ये सब मत सोचिए, प्यार पे विश्वास करिए, प्यार का जीत होगा। एट द एंड प्यार ही सब कुछ है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक नया मौका आपको मिलेगा, या फिर एक नए लव आपके सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि पुराने कनेक्शंस इमर्ज हो रहे हैं बहुत ही लवेबल कनेक्शंस पे। पहले ये बहुत प्रैक्टिकल था, पहले बहुत मतलब कैलकुलेटिव था, अब ये हार्टिस्ट बन रहा है। लाइक अब ये कनेक्शंस दिल से निभाएंगे आप दोनों। सो मुझे ऐसा लग रहा है परेशानी खत्म, सेपरेशंस खत्म, वेट इज ओवर। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति प्यार को जिताइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली, गुड नाइट।